सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज से हम पद्य खंड से कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले जानते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का जो विषय रहा है वह रहा है बुराइयों का खंडन करना। कहा जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोकलाज के डर से उन्होंने उन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहां से जुलाहा दंपति ने उन्हें गोद लिया और उनका पालन पोषण भी किया। कबीरदास जी बचपन से अनपढ़ थे। जो उनकी साखियाँ है या काव्य है वह उन्होंने मौखिक रूप से सबके सामने प्रस्तुत किए थे। उनके शिष्यों ने उन्हें लिखित रूप प्रदान किया था। कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है, जिसमें फारसी, राजस्थानी, अवधी और पंजाबी भाषाओं का मिश्रण है। साखी साखी शब्द का जो अर्थ है वह होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीरदास जी क्या सीख देना चाहते हैं, आइए पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन कऊ सुख होए। तो आइए पहले इसके अर्थ जान लेते हैं। वाणी जो शब्द है उसका अर्थ होता है बोली। आपा जो शब्द है उसका अर्थ होता है घमंड। खोई का जो अर्थ है वह है त्यागना या फिर छोड़ना। तन शब्द का अर्थ होता है शरीर। शीतल शब्द का जो अर्थ है वह होता है ठंडा, लेकिन यहाँ पे इसका जो प्रयोग किया गया है वह अच्छे के लिए किया गया है। औरन का शब्द होता है दूसरों को सुख होए, यानी सुख की प्राप्ति हो। तो इस जो साखी का अर्थ है वह यहाँ पे दूसरे चरण से निकलता है, यानी मन का आपा खोए। तो कबीरदास जी कहते हैं हमें अपने मन का जो घमंड है उसका त्याग करके ऐसी वाणी यानी ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे तन और मन शीतल रहे और सुनने वाले को भी सुख की प्राप्ति हो, यानी दूसरों को कोई भी कष्ट ना पहुँचे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी मीठी वाणी बोलने का संदेश देना चाहते हैं। अगली साखी में कबीरदास जी क्या सीख देना चाहते हैं, आइए पढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसी, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस साखी में कुंडली शब्द का जो अर्थ है वह होता है नाभि, और मृग जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसका अर्थ होता है हिरन। घटी घटी से तात्पर्य है कण कण में। अब जब यहाँ पर भी हम इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ भी हम दूसरे चरण से शुरू करेंगे। मृग ढूंढे बनमाही, जो मृग है वह वन में ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? यानी वह कस्तूरी को ढूंढ रहा है। तो इसका अर्थ है कि मृग जंगल में कस्तूरी की खुशबू को ढूंढ रहा है और वन में इधर से उधर भटक रहा है। और वह किस बात से अनजान है? मृग अनजान है कि कस्तूरी उसकी नाभि में ही विद्यमान है। उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया के जो लोग हैं उन्हें भी नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? कि जो भगवान है वे घटी घटी यानी कण कण में विद्यमान है। तो इस साखी का अर्थ है वह यह निकलता है कि जिस तरह एक हिरन पूरे वन में कस्तूरी की खुशबू को सूंघता हुआ पूरे वन में भटकता रहता है और इस बात से अनजान है कि कस्तूरी उसकी नाभि में है, उसी तरह दुनिया के जो लोग हैं भगवान को तीर्थों में मंदिरों में ढूंढते रहते हैं, जबकि भगवान कण कण में विद्यमान है। तो यहाँ पे कबीरदास जी यह सीख देना चाहते हैं कि अगर आपको भगवान को ढूंढना है तो आप उन्हें मंदिरों तीर्थों में ना ढूंढे बल्कि अपने ही मन में ढूंढे, क्योंकि जो ईश्वर है वह सर्वत्र व्याप्त है। प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष भाग हम
कल पढ़ेंगे।